इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री कमल कुमार जैन की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती हेमा देवी, सारिका चंद्रकांत जैन, प्रियांशी, ऋषा एवं मेघांश। संवेदाचल D30 मॉडल टाउन दिल्ली। श्री विकास जैन, अंशु जैन, तनिष्क जैन, अरहम जैन, जागृति एनक्लेव दिल्ली। ओम अरहम नमः। अरहम ध्यान की इस श्रृंखला के छठे दिन में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री मुनि 108 प्रणम निसागर जी महाराज की जय। हमने कल अरहम बीजाक्षर के ध्यान के माध्यम से हीलिंग का प्रोसेस सीखा और अपने चैतन्य महाप्राण को अनुभव करने का अभ्यास भी किया। हमारा असीम पुण्य कर्मोदय है कि हमने 10 प्राणों सहित मनुष्य गति में जन्म लिया है। तो आइए इन 10 प्राणों में भी प्राण फूंकने की कला को अरहम श्री के मुखारविंद से सीखते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर हम इन 10 प्राणों पर ध्यान रखें और इन प्राणों को भी प्राण देने के लिए अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी अपने लिए एक्सरसाइज करें, तो आपके जब प्राणों का लेवल, एनर्जी लेवल जब आपका हर प्राण का बराबर बना रहेगा, आपको कोई भी तरीके की परेशानियां नहीं आएंगी। आचार्यों ने हमें 10 प्रकार के प्राण बताए हैं। हमारे पास में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। क्या हैं? ज्ञान इंद्री बोलते हैं। 5 ये इंद्री प्राण हैं। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, ये 5 इंद्री प्राण हैं। 3 हमारे पास में बल प्राण हैं, मनोबल, वचन बल और काय बल, जिससे हम हमेशा एक्टिव रहते हैं। और एक हमारे पास में आयु प्राण है, जिससे हम जी रहे हैं, भीतरी, जो हमारी चेतना में आयु कर्म के फल से हमको आयु प्राण मिला है। और अंतिम हमारे पास में श्वासोच्छ्वास प्राण है, जिससे हम श्वासोच्छ्वास लेते रहते हैं तो हमारी आयु बराबर चलती रहती है। अगर श्वासोच्छ्वास ज्यादा किसी की तीव्र चलती है तो आयु प्राण पर भी आघात पहुंचता है। आप देखोगे हाँफने वाले जो लोग हैं, जल्दी हाँफ जाते हैं, उनकी समझ लेना आयु कम रह जाती है। समझ आ रहा है? जितना आपकी श्वास नॉर्मल होगी, आपका आयु प्राण भी उतना ही अच्छा रहेगा और आप पूरी आयु जियोगे। तो इन 10 प्राणों को भी हमें प्राण देना है। आचार्य कहते हैं इन प्राणों को समझो, प्राण जिनसे जीवन चल रहा है, और इन प्राणों को भी यदि हम प्राण देने लग जाएंगे, इन प्राणों में भी यदि हम प्राण भरने लग जाएंगे, तो हमारे ये प्राण जीवन भर अच्छे ढंग से चलते रहेंगे। प्राणों के अंदर ये प्राण भरने की प्रक्रिया आपको बताना है। पहले हमें ध्यान रखना है कि इन 10 प्राणों में हमें प्राण भरना है। समझ आ रहा है? मतलब प्राणों में प्राण भरने से ही हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स होगी और हमें इन प्राणों के माध्यम से ही अपना एक जीवन में भीतर से बाहर तक का पूरा स्तर हमारे अंदर समझ में आएगा कि हमने कितना अपने जीवन का स्तर बढ़ा लिया है। तो आचार्य कहते हैं इन 10 प्राणों के माध्यम से जो हमारा जीवन चल रहा है उस पर भी ध्यान देना है, और अंत में हमारा जो चैतन्य प्राण है उस पर भी हम आपको ध्यान दिलाएंगे, जिस चेतना के होने के कारण से ही, जिस चेतना के कारण से ही हमारे ये 10 प्राण चल रहे हैं। और इसी 10 प्राणों का जो मूल आधार है वो हमारा चैतन्य आत्मा है। हम 10 प्राणों को अपने अंदर कैसे और प्राण से भरें, इसके लिए आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हमारा है स्पर्शन इंद्रिय प्राण। याद कर लें, जो हमारे पूरे शरीर में हमें ये सेंसेशन होता है कि मैं किसी भी चीज़ को टच करता हूं तो मुझे उसकी नॉलेज होती है, इसका नाम है स्पर्शन इंद्रिय प्राण। तो यह स्पर्शन इंद्रिय प्राण भी अगर अपने अंदर बना रहता है तो हमारा शरीर ठीक चलता है। अभी डॉक्टरों ने इन प्राणों की भी खोज करके हमें बताया है कि जिनको कोरोना हो जाता है उन्हें रसना इंद्रिय प्राण में कमी आ जाती है। उन्होंने इसको इस सेंस में बोला है कि उन्हें टेस्ट आना बंद हो जाता है। माने जिस चीज का जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट नहीं आता है। माने ये हो गया रसना इंद्रिय प्राण में डिफेक्ट्स आ जाना। फिर रसना इंद्रिय प्राण में डिफेक्ट आता है तो उसके लिए थोड़ा सा
स्पर्शन इंद्रिय प्राण में भी डिफेक्ट आता है। वो चीज़ों को जो जैसी हैं, माने गर्म को गर्म महसूस नहीं करना, ठंडे को ठंडा महसूस नहीं करना, ये हमारे स्पर्शन इंद्रिय प्राण का डिफेक्ट है। तो इसको दूर करने के लिए हम सबसे पहले अपने स्पर्शन इंद्रिय प्राण को मजबूत बनाते हैं। आप अपने स्थान पर अच्छे ढंग से बैठें और बैठ कर के आंख बंद करें, कमर सीधी रखें, श्वास को गहरा लंबा अपने फेफड़ों में भरें। श्वास को गहरा लंबा अपने फेफड़ों में भरें। महसूस करें पूरे शरीर में वह हमारी ली हुई स्वस्थ ऊर्जा, स्वस्थ श्वास पूरे शरीर में फैल रही है। मेरी स्पर्शन इंद्रिय प्राण सशक्त हो रहा है। फिर से करें, बार बार करें। पूरे शरीर को ध्यान में रखते हुए जो हम श्वास ले रहे हैं वो पूरे शरीर में जाकर के घुल जाती है, फैल जाती है। ब्लड के थ्रू हमारे पूरे शरीर में वह श्वास फैल रही है। स्पर्शन इंद्रिय प्राण मेरा सशक्त है। जब हम श्वास भरें तो ये सोचें मैं अपने स्पर्शन इंद्रिय के लिए पूरी श्वास अपने लंग्स में भर रहा हूँ। पूरी श्वास भरें और फिर श्वास को धीमे धीमे छोड़ दें। ये हमारी स्पर्शन इंद्रिय प्राण को सशक्त करने की प्रक्रिया है। दूसरा है रसना इंद्रिय प्राण। अपने रसना इंद्रिय प्राण को सशक्त करने के लिए अपने जीभ को थोड़ा सा ओठों के बीच में रखें और श्वास लें। श्वास को रोक के रखें और फिर नाक से ही उस श्वास को बाहर निकालें। महसूस करें मेरा रसना इंद्रिय प्राण सशक्त है। नाक से श्वास को बाहर निकालें। पांच बार करें। तीसरा, घ्राण इंद्रिय प्राण को सशक्त बनाने के लिए श्वास को अपनी नाक के छिद्रों में ऊपर की ओर ले जाएं। मन प्रसन्न रखें, चेहरे को प्रसन्न रखें। श्वास को थोड़ी देर रोक के रखें, नाक के छिद्रों से ही श्वास छोड़ें, महसूस करते हुए मेरी घ्राण इंद्रिय सशक्त है। पांच बार करें। अपनी नेत्रेंद्रिय प्राण को सशक्त बनाए रखने के लिए गहरी लंबी श्वास लें ऊपर की ओर, आँखों के पास तक वह श्वास पहुँचे और अपनी आँखों को नीचे जमीन पर खोल करके टिका करके रखें और ये महसूस करें जो हमने श्वास ली है वो हमारी आँखों से बाहर निकल रही है। महसूस करें मेरा नेत्रेंद्रिय प्राण सशक्त है। जितनी देर आप अपनी आँखों को खोल कर रख सकते हैं
आंखों को खोल के रखें, पलक ना झपकाएं। श्वास लेकर महसूस करें कि मैं श्वास को आँखों से हवा बाहर निकाल रहा हूँ। आँखों को कितनी देर तक मैं खोल के रख सकता हूँ, देखें। आपकी इससे नेत्र इंद्रिय प्राण भीतर से सशक्त होगा। इसी प्राण को सशक्त करने के लिए अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों के ऊपर रखें। ओम अरहम नमः का स्मरण करें और महसूस करें मेरा नेत्र इंद्रिय प्राण सशक्त है। आँखों को इस मुद्रा से बहुत आराम मिलता है। जब भी आप किसी भी काम से, पढ़ाई से, लैपटॉप पे काम करते हुए थक जाते हैं तो आप उस मुद्रा के माध्यम से अपनी आँखों को रिलैक्स दें। ये सिर्फ रखे रहें हथेली आँख के ऊपर और ओम अरहम नमः का मन ही मन स्मरण करते रहें। हाथ नीचे करें। कर्ण इंद्रिय प्राण को सशक्त बनाए रखने के लिए अपने श्वास को कान के पास तक पहुंचाने के लिए श्वास भीतर लेंगे और श्वास लेकर के अपनी नथनों को बंद कर लेंगे, मुंह फुला लेंगे। जितनी देर तक मुंह फुलाए रखेंगे भीतर ओम अरहम नमः स्मरण में रखेंगे। धीरे धीरे एकदम से झटके से हाथ हटाएंगे, श्वास छोड़ देंगे। कर्ण इंद्री को सशक्त बनाए रखने के लिए फिर से करें 5 बार। मनी मन ओम अरहम नमः बोलते रहें। हाथ हटा करके श्वास को छोड़ दें। फिर से लें। आप देखेंगे आपके कान खुल जाते हैं। कान के पर्दों की एक्सरसाइज होती है। फिर से करें 5 बार। अपने कर्ण इंद्रिय को सशक्त बनाए रखने के लिए महसूस करें। मेरी कर्ण इंद्रिय स्वस्थ है, मैं सशक्त हूँ। ये 5 इंद्रिय प्राणों में प्राण भरने की प्रक्रिया। अपने दोनों हाथ जोड़ें, एक मंगलमयी प्रार्थना करें। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। वैर न होवे, पाप न होवे। वैर न होवे, पाप न होवे। भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो। सबका मंगल हो। अपनी दोनों हथेलियां घिसेंगे, आँखों पर रखेंगे और धीमे धीमे अपनी आँखों को खोलेंगे। ओम अरहम परम शांति। पूरे शरीर में अपने हाथों को टच करेंगे। ओम अरहम परम शांति।
ओम अरहम परम शांति। आज हमने पहले 5 प्राण इंद्रिय प्राणों में प्राण डालने का तरीका सीखा। कल हम बाकी के 5 प्राणों को कैसे सशक्त करें उस प्रक्रिया को जानेंगे। आज से हम अपने शरीर को स्वयं स्वस्थ रखने के लिए औषधि का प्रयोग कम करेंगे और स्वयं निरंतर अपने प्राणों को प्राण देंगे, जिससे निरोगी काया का सुख हमें प्राप्त हो सके। ऐसे ही स्वस्थ शरीर हमारे धर्म ध्यान में सहायक बनता है, जिससे हम अपना मनुष्य जन्म सफल बना पाएंगे। कल के ध्यान में हम बाकी के 5 प्राणों को बल देने की प्रक्रिया सीखेंगे। तब तक के लिए सभी को ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री कमल कुमार जैन की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती हेमा देवी, सारिका, चंद्रकांत जैन, प्रियांशी, ऋषा एवं मेघांश। संवेदाचल D30 मॉडल टाउन दिल्ली। श्री विकास जैन, अंशु जैन, तनिष्क जैन, अरहम जैन, जागृति एनक्लेव दिल्ली।